जहांजेब हमारे साथ ही मौजूद हैं। जहांजेब अब्बासी, आप अदालत में मौजूद थे, आज जो कार्रवाई हुई उस हवाले से हमें बताइएगा। जी देखें, जैसे हसन शकील साहब ये फरमा रहे थे कि बिल्कुल दुरुस्त बात है कि जो जवाब साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की तरफ से जमा करवाया गया, वो जवाब बज़ाते खुद उसमें कंट्राडिक्शन मौजूद हैं। और इमरान खान इस जवाब के आखिर में ये फरमा रहे हैं कि अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये समझती है कि मेरे ये अल्फाज नामुनासिब हैं, तो मैं उन अल्फाज को वापस लेने के लिए तैयार हूँ। यानी इमरान खान अब भी ये उनकी ये राय है कि उन्होंने जो गुफ्तगू F9 पार्क में की वो दुरुस्त थी और वो नामुनासिब जुबान या नामुनासिब अल्फाज नहीं थे। तो इसी वजह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अब वो जवाब जो है वो मुस्तरद किया है। 7 दिनों के अंदर अंदर जो है वो दोबारा जवाब जमा करवाने का हुक्म दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने साथ साथ ये भी कहा है कि हमारे पास फिरदौस आशिक अवान केस की मिसाल मौजूद है। फिरदौस आशिक अवान केस में भी एग्जैक्टली यही हुआ था। 1 या 2 प्रोसीडिंग्स हुई और तीसरी जो प्रोसीडिंग थी उसमें फिरदौस आशिक अवान की तरफ से गैर मशरूत माफ़ी मांगी गई और उसके ऊपर जो है वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग जो है वो ख़त्म कर दी गई। इसके बाद दूसरी हमारे पास मिसाल मौजूद है निहाल हाशमी केस में। पहले निहाल हाशमी ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करवाया जिसमें लफ्ज़ रिग्रेट इस्तेमाल किया गया। शाकिब निसार साहब चीफ जस्टिस थे, उनकी सरबराही में 3 रुकनी बेंच था। उन्होंने कहा कि ये लफ्ज़ रिग्रेट नहीं होना चाहिए बल्कि गैर मशरूत माफ़ी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए। दूसरा जवाब जमा करवाया, उसमें गैर मशरूत माफ़ी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। चीफ जस्टिस उस वक्त के शाकिब निसार साहब ने ये कहा कि आप ये भी लिखें कि आप आइंदा कभी इस तरह की गुफ्तगू नहीं करेंगे। बिल्कुल जहांजेब, और आज अदालत में भी इन्हीं 3 केसेस का हवाला दिया गया है और चीफ जस्टिस ने कहा है कि आप इन 3 केसेस को पहले पढ़ें और फिर तसल्ली से अपना जवाब जमा कराएं। जो हामिद खान को आज जो हिदायत दी हैं अदालत ने, जो इमरान खान के वकील हैं, जहांजेब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। आप फैसल शकील भी हमारे साथ मौजूद हैं, एंकर पर्सन है। फैसल साहब कहिएगा, आप बात कर रहे थे, कंटिन्यू कीजिएगा प्लीज़। जी, मैं आपको बता रहा था इस मुकदमे के हवाले से जो चीदा नुकात सामने उभर कर आ रहे हैं। देखिए, आज जो मैसेज दिया गया है इस समात की हवाले से या जो इमरान खान साहब को कहा गया है, जिसमें जज साहिबान ने सोशल मीडिया के ऊपर अपनी कैंपेन के हवाले से जिक्र किया, जिसमें चीफ जस्टिस साहब ने ये बावर करवाया कि इमरान खान साहब ने ये सवाल किया था कि रातों रात अदालत किस तरह खुल गई। तो आज जो मैसेज दिया गया है इमरान खान साहब को वो ये दिया गया है कि अदलिया की अपनी एक पोजीशन बतौर सतून रियासत के मौजूद है। अदलिया का एक अपना काम है, आइन के तहत उसको एक इंडिपेंडेंट सतून की हैसियत दी गई है। वो किसी को जवाब दे नहीं है और जो भी अदालत के सामने आएगा उसके साथ इंसाफ किया जाएगा। और जलसे जलूसों के अंदर बाजू टांग के, मुक्के लहरा के और रियासत के फंक्शनरीज जो हैं, ऑफिशियल्स जो हैं, जुडिशल ऑफिसर्स जो हैं, उनको आप इस तरह धमकियां नहीं दे सकते। कुछ रेड लाइंस मौजूद हैं जिनको आप क्रॉस नहीं कर सकते। इमरान खान साहब को ऑपोजिशन जो है बारहा लाडला कहती रही है। इमरान खान साहब ने अपने दौर के अंदर और जब वो ऑपोजिशन कर रहे थे कंटेनर्स के अंदर, तब भी लोगों को इसी तरह ही मुखातिब किया है। जुडिशरी के हवाले से भी उन्होंने इसी तरह की बातें की हैं। तो अब इस मुकदमे के अंदर जजेस साहिबान ने इमरान खान साहब को बावर करवाया है कि कुछ हयूदो कयूद हैं जो कि रियासती अमूर के हवाले से हैं, आप उन्हें फलांग के दूसरे पार नहीं जा सकते। आप जलसों के अंदर, मजमों के अंदर रियासत के फंक्शनरीज का, रियासत के सतून का मजाक नहीं उड़ा सकते। आप सियासत को अलहदा रखिए, कानून को अलहदा रखिए। कानून की अपनी इज्जत है, तकरीम है, आप उसको वायलेट मत कीजिए। बिल्कुल फैसल साहब, कानून की अपनी एक इज्जत है, उसका एक एहतराम है और हम सब पर फर्ज है कि हम आला अदलिया का एहतराम करें। लेकिन फैसल साहब, ये कोई पहली बार नहीं है। इससे पहले भी हमने देखा है इदारों पर जिस तरह से इदारों के सरबराहान को जिस तरह से मुखातिब करके बुलाया जाता है, यकीनन हम उस पर बहस नहीं करेंगे। तो आप नहीं समझते हैं कि ये बहुत पहले से ही इस तरह की कोई चीज़ हो जानी चाहिए थी ताकि एटलीस्ट पता चल सके कि आप ये इट्स रॉन्ग डायरेक्शन? जी देखिए, पाकिस्तान की अगर आप तारीख उठा के देखते हैं तो अदालती मुकदमात जो हैं उसके अंदर बहुत सारे ऐसे मामलात आते रहे हैं
जिन का ताल्लुक मुल्क की सियासत से जुड़ा हुआ है, सो मच सो कि उसके अंदर मुल्क के अंदर जो डिक्टेटर्स थे उनके केसेस भी अदालत के अंदर आए और अदालत ने वो केसेस सुने। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि सियासी मामलात जो हैं वो अदालतों में बहुत ज्यादा आते रहे हैं और सियासत के अंदर जो गहरे नकूश छोड़े हैं अदालती फैसलों ने, वो भी किसी से बैद नहीं है, छुपे नहीं है, ढके हुए नहीं है। तो हमारी सियासत के अंदर बहुत ज्यादा अदालती मामलात का जिक्र भी किया जाता है, लेकिन वो कौन सी लाइन्स हैं जिनको आपने नहीं फैलाना, वो कौन से फैसले हैं जिनके ऊपर आपने उंगलियां नहीं उठानी, वो क्या मामलात हैं जिनके बारे में आप तकर नहीं करेंगे, आप बाजू टांग कर ओए ओए करके अब नहीं कहेंगे और आप ये नहीं करेंगे कि तुम्हें भी देख लेंगे। ये वो क्योंकि ये रियासत के मामलात हैं और रियासत के मामलात अगर आप खराब करेंगे, अगर रियासत डिसफंक्शनल होगी तो फिर मामलात आगे नहीं चलेंगे। और इसमें इमरान खान साहब का तो केस अभी आ गया, पहले इतने सारे केसेस मौजूद हैं जिसके अंदर तौहीन अदालत के अंदर सजा हुई। यूसुफ रजा गिलानी साहब का केस है, उनकी वजारत उज़्मा चली गई, तो अदालत जो है अपने इख्तियारात को गार्ड करती है, अदालत जो है अपने इख्तियारात की आइन के तहत इंटरप्रेट करके कहती है इस हद तक आप आगे मत जाएं। लेकिन ये सवाल अपनी जगह मौजूद है कि जो कानून के और सियासत के धागे जो आपस में उलझे हुए हैं इस मुल्क के अंदर, जो कि माजी में झांके तो हमें नजर आते हैं, उसका क्या किया जाए। बिल्कुल फैसल साहब, कुछ ये भी तासुरात हैं कि अगर गैर मशरूत मुआफ़ी मांग लेते हैं इमरान खान साहब अपने अगले जवाब में, तो ये बिल्कुल टोटली अदलिया पे डिपेंड करता है, या तो उन्हें माफ़ी भी मिल सकती है या फिर ये ट्रायल में लेके जाएंगे और इस मामले को आगे लेके जाएंगे, इस प्रोसीडिंग्स को। जी देखिए, मेरा तो ख्याल है कि इमरान खान साहब को आज एक बहुत बड़ा अदालत की तरफ से मौका दिया गया था कि वो अपना जवाब दाखिल कराते और अदालत से गैर मशरूत माफी मांग के इस मुकदमे को खत्म करवा लेते। लेकिन जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया कि इमरान खान साहब ने आधा तीतर और आधा बटेर जवाब जमा करवाया था नोटिस की मद में, तो अदालत ने उनको अब कहा है कि दोबारा जवाब दाखिल करवाइए। और अगर जवाब दोबारा दाखिल भी हो जाता है इमरान खान साहब से, जिसमें इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं गैर मशरूत माफी मांगता हूं, तो फिर जो अदालत ने मावनीन मुकर्रर कर दिए हैं इस केस के अंदर, उनका क्या बनेगा। मुझे लगता है कि अभी ये समाज जो है चलेगी, इमरान खान साहब का जवाब आएगा, अदालत मावनीन को सुनेगी और फिर फैसला किया जाएगा कि क्या किया जाए इमरान खान साहब के तौहीन अदालत के मुकदमे का। क्या इसको ट्रायल में कन्वर्ट करके बाकायदा तौर पर इमरान खान साहब के खिलाफ किसी किस्म का चार्ज लगाया जाए, उसके अंदर आप मुख्तलिफ किस्म के शवाहिद पेश करें, गवाहान लेकर आए और इमरान खान साहब के खिलाफ फैसला दें या ना दें, ये अमल किया जाए। या फिर इमरान खान साहब किसी मौके के ऊपर अदालत को कहें कि जनाब आली, मैं आपकी बात बिल्कुल अच्छी तरह समझ चुका हूँ, मैंने जो किया वो गलत किया, मैं उस पर शर्मिंदा हूं और मैं गैर मशरूत तौर पर माफी मांगता हूं, इसलिए आप इस मुकदमे को खत्म कर दें। लेकिन इमरान खान साहब की सियासत को देखते हुए हम अंदाजा ये भी लगा सकते हैं कि सियासी तौर पर इमरान खान साहब को इसका नुकसान बहुत ज्यादा है। एक पब्लिक के अंदर जो उन्होंने अपना ऐसे नाकाबिले तस्खीर किस्म के लीडर का जो एक इमेज प्रॉप किया हुआ है या खड़ा किया हुआ है, वो जायल होगा इससे। तो इस वक्त इमरान खान साहब और उनके जो मुशीरान हैं, वो बिल्कुल सर जोड़ के बैठे होंगे कि आइंदा समाज के ऊपर हमें क्या जवाब देना है। लेकिन बिल्कुल फैसल साहब, आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया है कि अगर अगले जवाब तसल्ली बख्श करार दे दिया जाता है तो वहाँ मुआवरीन का क्या किरदार फिर हो सकता है। अगर हम माजी की मिसालों को देखें तो इस पर जरा रोशनी डालिएगा। जी, मैं आपको बता रहा था कि अदालत ने मावन मुकर्रर कर दिए हैं, जिसके अंदर अदालत को वो वकला बताएंगे कि आपके हवाले से या जज साहिबा के हवाले से जो इमरान खान साहब ने लफ्ज अदा किए या जो जुमले कहे या जो खातून जज को कहा कि तुम भी तैयार हो जाओ, हम तुम्हें देख लेंगे, शर्म आनी चाहिए, उसके हवाले से मुआवनत की जाएगी। अदालत को बताया जाएगा कि इसके नताइज क्या हो सकते हैं अवाम के ऊपर, इसके क्या नताइज जो है मुरतब हुए होंगे। अदलिया को अगर अपनी साख जो है वो बचा के रखनी है या तकरीम और इज्जत का जो है अहाता करना है,
تو اس حوالے سے یہ کتنے مضر ہیں اور عدالت اس حوالے سے عدالت کو کیا کرنا چاہیے، تو پھر معاملہ جو ہے اس طرف جائے گا، سماعت اس طرف جائے گی، اور ڈیپینڈ لارجلی یہاں پہ کرتا ہے کہ عمران خان صاحب اگلی سماعت کے اوپر اپنے جواب میں عدالت سے غیر مشروط معافی مانگتے ہیں یا نہیں مانگتے ہیں۔ اگر نہیں مانگتے ہیں، کسی قسم کے جوابات دینے ہیں جس میں انہوں نے کہا ایک طرف کہ جج صاحبان نے چائے کے کمرے میں بیٹھ کے میرے خلاف جو ہے وہ توہین عدالت کی کارروائی شروع کرنے کا نوٹس بھجوا دیا اور اب یہ کیس سن نہیں سکتے، یا پھر وہ یہ کہیں گے کہ مجھ سے غلطی ہوئی اور میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اور اگر معاملہ اگر غیر مشروط معافی نہیں مانگی جاتی تو یقیناً تو یہ معاملہ تو لٹک جائے گا۔ بالکل، اگر عمران خان صاحب نے ٹھیک ہے، بہت شکریہ فیصل شکیل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اینکر پرسن ہیں اور اس تمام تر معاملے پر اپنا تجزیہ دے رہے تھے۔ ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ یا تو غیر مشروط معافی مانگی جائے گی، یا اگر غیر مشروط معافی نہیں مانگی جاتی تو یقیناً یہ معاملہ لٹک جائے گا۔ ہمارے نمائندے جہانزیب عباسی آج ہمیں اس تمام تر پروسیڈنگ کے حوالے سے اپڈیٹ کر رہے تھے۔ جہانزیب، آپ کا بھی بہت شکریہ۔